आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में यंग इंडिया मूवमेंट द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम आपको रक्तदान शिविर की ओर ले चलते हैं। ब्लड डोनेट की सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रक्तदान एक ऐसा कार्य है जो न केवल हमारे समाज को मजबूत बनाता है बल्कि यह हमारे अंदर की मानवता को भी जगाता है। यह हमें अपने समाज के लिए जिम्मेदार व दूसरों को मदद करने के लिए प्रेरित करता है। आज हमारे देश में रक्त की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें रक्तदान करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। डोनेट हो गया आपका? आपके जीवन काल में कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं आप? ये 12वीं बार ब्लड दिया है मैंने। ब्लड डोनेट के कोई फायदे हो? वैसे भी अगर अपने शरीर में पड़ा रहेगा बड़ा घाटा ही होगा। ब्लड देने से वो रेगुलर जो ऑफिस चालू होता है ऑफिस बन जाता है 24 घंटे के। ब्लड देने के बाद कोई शारीरिक कमजोरी महसूस होती है? मुझे तो अभी तक कभी नहीं हुआ। रक्तदान करना है भैया? पहले कभी किया है? 2 बार कर चुके हैं। तीसरी बार है? पहले कैसा अनुभव रहा 2 बार का? बहुत बढ़िया। रक्तदान करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। कोई आहार लेके आए हैं घर से? नहीं सुबह नाश्ता किया था 9 बजे। रक्तदान हो गया भैया? हाँ हो गया। आइए अब हम जानते हैं रक्तदान के शारीरिक लाभ यंग इंडिया मूवमेंट के संस्थापक द्वारा। यंग इंडिया मूवमेंट जो आपने जो एक संस्था या ग्रुप बना रखा है तो कितने वर्षों से सेवारत? ये लगभग 18 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2007 और रक्तदान शिविर का कार्यक्रम अपने को 12 वर्षों से चल रहा है। सब क्या कभी कोई ऐसी कठिनाइयों का सामना, जैसे कि कोरोना काल आया था बीच में, तो कोरोना काल में भी आपने ये अनवरत रखा रक्तदान? जी नहीं, सिर्फ वो 2019 का जो समय था 22 मार्च 2019 को घोषणा होगी तो उसके बाद में मतलब क्या है कि सारे कार्यक्रम कैंसिल करने पड़े थे। केवल एक वही समय था, उसके बाद में लगातार डोनेशन हुआ। तो वैसे आप रक्तदान के कोई महत्व बता सकते हैं? रक्तदान करने से एक तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, दूसरा आपको बीपी शुगर की जो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर बीपी पेशेंट जो होते हैं उनको रक्तदान अवश्य करना चाहिए। बीपी की समस्या 90% इससे रक्तदान करने से हल हो जाती है। आपके कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हार्ट समस्या है, उसका निदान आपके रक्तदान करने से ही हो जाएगा। रक्तदान करने से पहले कोई आहार या कोई ऐसा ग्रहण करना चाहिए? ऐसा सामान्य कुछ भी नहीं है। सामान्य आहार लेकर के आप रक्तदान कर सकते हैं और आप जो मेहनत कश होते हैं, मजदूर होते हैं, वो भी रक्तदान करके अपने काम पर जा सकते हैं। कई बार अपने नवरात्रा होता है, उपवास होता है, कई डोनर ऐसे आते हैं जो बिल्कुल जलपान भी नहीं करते हैं और उस स्थिति में भी उन्होंने रक्तदान किया है और स्वस्थ, और मेरा भी कई बार होता है और एनर्जी होती है। वैसा बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। निरंतर रक्तदान के क्षेत्र में जो सेवा दे रहे हैं, भगवान इसको आगे और समाज का है, समाज के लिए, समाज के सहयोग से हो रहा है। क्या नाम है मैडम? तारावती रावत। रक्तदान के अंदर क्या आपकी भूमिका रहेगी आज की? मैं 22 बार स्वयं रक्तदान कर चुकी हूँ। मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि उनको स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा खान पान रखना चाहिए और उनको भी लगातार ये सोचते रहना चाहिए, अपनी जांचें करवाते रहना चाहिए और जब भी वो इस कंडीशन में आ जाए कि वो रक्तदान कर सके, उन्हें रक्तदान जरूर करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारी जगह कि पुरुष ही रक्तदान के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हैं। क्या महिलाओं को भी आगे आगे ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अभी 8 मार्च को जो महिला दिवस था उसमें चित्तौड़ में 200 से ऊपर महिलाओं ने रक्तदान किया। महिला दिवस के ऊपर बहनों का रक्तदान शिविर आयोजित और हमेशा चित्तौड़ में होता आया है जिला हेडक्वार्टर पे, और वहाँ बहनें रक्तदान करती हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। महिला सशक्तिकरण पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। मैंने भी रक्तदान के फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में जाना और प्रेरणा लेकर रक्तदान करने का अनुभव प्राप्त किया। मेरा बी नेगेटिव ग्रुप है, इसके कारण क्या है कि मेरे नंबर मैंने हॉस्पिटल चित्तौड़ में दे रखे हैं। जब कभी कोई इमरजेंसी आती है, बी नेगेटिव का कोई भी पेशेंट आता है, इमरजेंसी हो, कॉल आता है, तो मैं रेगू से जा करके वहाँ रक्तदान करके वापस आ जाता हूँ। रक्तदान से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि किसी मरते हुए की आप जान बचाते हैं। आपको जो दुआएं मिलती है वो दुआएं बहुत काम करती है। आपके रक्त को आपके मरने के बाद भी किसी के रगों में बहने का अधिकार मिलता है और आप सतत प्रक्रिया से अगर उस सामने वाले जिसको आपने रक्त दिया उसने भी कभी कोई रक्तदान करेगा तो जिंदगी भर के लिए आपका रक्त किसी की रगों में बहता रहेगा और आप हमेशा जीवित रहेंगे। बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हुए रक्तदान आयोजन के पश्चात कार्यक्रम की इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं सायंकालीन आयोजन की ओर, जहां शहीदों के सम्मान में देशभक्ति गीतों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है।
बलिदान दिवस पर मैं सभी शहीदों को नमन करता हूं। आप सभी नागरिक बंधुओं को नमन करता हूं। हम आज आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। कितने ही ऐसे शहीद हुए जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। बहुत सारों का हम नाम जानते हैं और बहुत सारों का नाम भी नहीं जानते हैं। आज हम उनको भी नमन करते हैं जिनका नाम भी हमें नहीं पता और उन्होंने अपना प्राणों का बलिदान इस देश की स्वतंत्रता के लिए लगा दिया। महज 17 साल की उम्र में 20 साल, 21 साल, 23 साल की उम्र में शहीद हुए हैं। मतलब 17 साल कह सकते हैं किशोर होता है, उसकी समझ भी नहीं होती है, जो खाने खेलने के दिन होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के बजाय राष्ट्र की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। हमारा राष्ट्र ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून के बलिदानी दिए। तो इस बलिदान का तो कोई मोल ही नहीं है। हम और हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां भी उनके ऋणी रहेंगे। इतिहास आप सबको पता है। यंग इंडिया मूवमेंट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे। आप सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।